स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और आज आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए या जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इस वर्ष, उसके लिए ये हमारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इस चैनल पर टॉपिक बाय टॉपिक आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक चैप्टर शुरू करेंगे और उसके जितने भी टाइप हैं वो एक एक करके आपको सारे टाइप के 2-2, 4-4 या 10-10 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे आपको करा दिया जाएगा, जैसे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखें और अंत तक, हम तो कहते हैं आप अंत तक इसको वीडियो देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की कंडीशन में आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो चैनल को उसके बाद लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। तो आपका दे रखा है 6 की पावर 13, कितना दे रखा है 6 की पावर 13 दे रखा है, और डिवाइड करना है किससे, 5 से। डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड करना है तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए, अगर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस 6 को ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 की पावर 13 और बटे में कितना भाग में चला जाएगा, 5। अब इस 6 को हम लिख सकते हैं 5 और प्लस 1 की पावर 13 लिख सकते हैं, और भाग कर देंगे हम किससे, 5 से। आपको यहाँ भागफल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है शेषफल। तो अगर 5 से हम 5 को इधर काट देते हैं तो यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 एकम 5 नहीं काटना है, भागफल नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है क्या, शेषफल। क्या लिखना है, शेषफल आपको लिखना है। तो शेषफल इसको काटेंगे, जैसे आप 5 को 5 से काटो तो 5 एकम 5, तो शेषफल तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 लिखना है यहाँ पे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो जब 0 हो गया तो ये हमारा बचेगा 1 की पावर 13 बचेगा, और जब 1 की पावर 13 करेंगे तो यहाँ पे 1 की पावर चाहे जितना हो, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, जो भी आपका सही ऑप्शन है आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इसके और भी तरीके हैं, आगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसका दूसरा तरीका भी हम बता देंगे, लेकिन अभी आप इतना लगाते रहिए, आगे देखते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम आगे दूसरा तरीका भी बता देंगे। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपका 17 की पावर 200, कितना दे रखा है, 17 की पावर 200 दे रखा है, और भाग करना है किससे, 16 से। तो देखो यहाँ भी आपका अगर देखें तो ये आपका जो दे रखा है, तो ये देखा 17 की पावर 200। हम इसे अभी कैसे लिखेंगे, इसका एक का अंतर है, कितने का अंतर है, सबसे पहले आपको देखना है कि अंतर कितने का। अगर एक का अंतर है तो आपको इसको कैसे लिखना है, आपको लिखना है 17 की पावर कितना, 200। कितना लिखना है, 17 की पावर 200, और बटे में भाग में हो जाएगा 16। अब इसको कैसे करना है, अब 17 को हम 16 और प्लस 1 की कंडीशन में लिख सकते हैं, और पावर हो गई कितनी, 200, और बटे हो जाएगा आपका 16। 16 से 16 काट देंगे तो भागफल नहीं, शेषफल कितना बचेगा, 0, और यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 200। कितना हो जाएगा, 1 की पावर 200 हो जाएगा। और हमको पता है कि 1 की पावर चाहे जितना हो, आंसर आपका 1 ही होगा, इसलिए शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आपका जो है वो आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 आपका शेषफल हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपका 2 की पावर 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपके पास भी कितना है, 25 है, 25 की पावर कितना है, 25 है, और भाग किससे करना है, 26 से करना है। तो 26 और 25 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब 1 का अंतर है
तो इसे हम क्या लिखेंगे, और लिखना है इसके रूप में जिससे हम भाग करते हैं उसको अंदर ले जाना है। तो अंदर जब ले जाएंगे तो 25 को हम लिखेंगे, पहले हम 25 को लिख देते हैं, 25 की पावर 25 जो आपका दे रखा है, और भाग में हो जाएगा आपका 26। अब हमको 25 को ऐसा कुछ लिखना है कि 26 की कंडीशन में कटे, तो 26 से 1 घटाने पर 25 निकलेगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन क्या था, आते हैं पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये संख्या जो है ये 17 है, यानी 16 से ज़्यादा है, तो 16 में प्लस करते थे, इसलिए यहाँ पे प्लस की कंडीशन ये लगी है आपकी। और यहाँ पे जब प्लस की कंडीशन लगी है तो यहाँ पे जो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे जो ये है ये कम है, इसलिए माइनस की कंडीशन लगा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो ये हो जाएगा आपका 25 और बटे में हो जाएगा आपका कितना, 26। अब 26 से देखो 26 कट जाएगा, तो आपका ये जो शेष फल है वो शेष फल कितना हो जाएगा, 0। जब शेष फल 0 हो जाएगा तो -1 की पावर 25 बचेगा। कितना बचेगा, -1 की पावर आपका कितना हो गया, 25 हो गया। अब आपको पता है कि -1 और गुणा -1 अगर सम बार है, कितनी बार है, सम बार है, तो उसका आंसर प्लस में आता है। लेकिन यही चीज अगर आपका विषम कंडीशन में होता, यानी कि तो आपका माइनस आता। तो ये काहे में है, आपका विषम में है। काहे में है ये, विषम में, पावर विषम में है। विषम का मतलब है कि आपका अगर 3 बार गुणा करेंगे या 5 बार गुणा करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसका वर्ग करें, इसका जो करेंगे वर्ग, तो माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। लेकिन ध्यान देना कि आपसे शेषफल पूछा है, और आप याद करें कि अपने पूरे जीवन काल में कब आपने ऐसा भाग किया है कि आपका शेषफल माइनस में आया हो। कहने का मतलब ये है कि माइनस में कभी भी शेषफल नहीं आता है। जब शेषफल नहीं आता है तो आपको करना क्या है, जब क्वेश्चन में माइनस की वैल्यू आ जाए, जब क्वेश्चन में क्या आ जाए, माइनस की वैल्यू आ जाए, तो जिस संख्या से हमने भाग किया है, किस संख्या से, जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, यानी 26 से करें, यानी जो नीचे है, ऐसा कह सकते हो। तो आंसर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 26 से ये -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो इस 26 से हम -1 कर देंगे। जब -1 ये कर देंगे तो ये बचेगा आपका 25। कितना बचेगा, 25 बचेगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा आपका 25। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, हम आगे और बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आप क्वेश्चन देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इसे लाइक जरूर करें। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पे आपका दे रखा है 17 की पावर कितना दे रखा है, 200। कितना दे रखा है, 200, और डिवाइड किससे करना है, 18 से करना है। आपने देखा कि यहाँ पे जो अंतर है वो 1 का है, यानी लॉजिक आपका लग रहा है। जब लॉजिक लग रहा है तो इसको हम लिखेंगे क्या, 17 की पावर 200, कितना लिखेंगे, 200, और बटे हो जाएगा आपका 18। अब 17 को काटना है 18 के रूप में, तो 18 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 18 में कितना घटा या जोड़ दे के 17 हो जाए, तो 18 में 1 घटाएंगे तभी तो हमारा ऊपर 17 होगा, और पावर कितनी बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे 18 से 1 चला गया तो 17 बचेगा, यानी 17 आपका लिखा हुआ है, और नीचे भाग इससे करना है 18 से। अब 18 से 18 कट के शेषफल कितना हो गया, 0। ये ध्यान रखना, 18 एकम 18 नहीं काटना है, आपको शेषफल 0 हो जाएगा, 0 लिखना है यहाँ पे। और ये आपका आगे चल के हो जाएगा -1 की पावर कितना, 200। अब देखो 200 अभी समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि -1 और -1 अगर सम बार है, कितनी बार है, सम बार है, तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो जब प्लस में आएगा तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 1। प्लस का 1 का मतलब 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1, यानी शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल आपका 1 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 को
5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो यहाँ पे है आपका 2 की पावर कितना है, 31 है। 2 की पावर 31 है और डिवाइड करना है किससे, 5 करना है। अब देखो यहाँ पे अंतर आपका एक तो है नहीं, एक अंतर नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक बता देते हैं। आपको एक लॉजिक बता देते हैं कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए, उसमें क्या पूछ रहा है, शेष फल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शेष फल पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय जो हमारी घात होती है, क्या होती है, घात होती है, उस पर आप ध्यान दें। तो यहाँ पे लॉजिक नंबर 1 आपको बताते हैं। यहाँ पे करते हैं एक, पहला आप यहाँ पे सीख लें कि आपका अगर पावर जो है वो क्या है, सम बार है। कितनी बार है, सम बार, यानी पावर जो यहाँ पे क्या है, विषम बार है। तो या तो ये विषम बार होगी, पावर या तो सम होगी या तो पावर क्या होगी, विषम होगी। यानी घात आपकी अगर सम है और घात अगर विषम है तो आपको करना क्या है, तो और अंतर भी आपका एक का नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उस पर भी लगा सकते हो, पिछले वाले क्वेश्चन पे भी। तो ये आपका लॉजिक नंबर 1 बता दें कि यदि घात क्या है, सम बार है। कितनी है, सम बार है। तो उसकी घात को या तो हम 2 का बना लेंगे या तो 4 बना लेंगे, यानी सबसे छोटी घात में बदल देंगे। 2 4 6 8 जैसे मतलब आपकी सम संख्या होती है, तो सबसे छोटी घात में हम बदल लेंगे। और अगर विषम है तो उसे हम, विषम संख्या 1 होती है, विषम संख्या 3 होती है, विषम संख्या 5 होती है। यानी सबसे छोटी की बात करें तो 2 अथवा 3 बना लेंगे। अगर 1 से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप 3 बना लो, या ऊपर भी जाना है तो आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन लगभग इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 2 की पावर 31 जो है 5 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा। तो देखते हैं। तो 2 की पावर आपका कितना दे रखा है, 31, और डिवाइड करना है किससे, 5 से करना है। जब डिवाइड 5 से करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये पावर है 2। देखो अभी बताया था कि पावर कैसी हमारी, विषम है। पावर क्या है हमारी, विषम है। अगर पावर हमारी विषम है तो 31 ना लिख के हम इसको 1 लिख देंगे, 1 कर देंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे हम, 5 से। अब देखो 1 से करेंगे तो 1 का 2 का जब 1 करेंगे तो 2/5 ही हो रहा है। यानी आपका भाग देने वाली वैल्यू बड़ी है और इसमें भाग दे रहे हैं वो छोटी हो रही। इसका मतलब अगर 1 से आपका आंसर नहीं निकल पा रहा, भाग नहीं हो पा रहा है, तो 1 की जगह क्या कर लो, 3 ले लो। तो यहाँ पे अगर हम हटा दें और यहाँ पे क्या कर दें, हम 1 पावर की जगह क्या कर दें, 1 पावर की जगह 3 पावर कर दें, और बटे में हो जाएगा कितना, 5। जब 3 पावर करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 8 बटे हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब ये 5 बड़ा, अगर इसको भाग करें हम 8 को 5 से अगर भाग करते हैं तो कितना शेष बचेगा, तो भैया 3 शेष बचेगा। कितना, तो इसको डिवाइड करने पर 3 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 शेष आपका बचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। तो बहुत ज़बरदस्त ये आपका लॉजिक है। अगर आपका शेष फल पूछा है तो आप बस इतना करिए कि घात अगर विषम है तो घात को या तो 1 बना ले या तो घात को 3 बना ले, और घात अगर सम है तो इसे 2 या 4 घात में बना के अपना आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा आपका कितना, 3 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं टाइप 2 पर। किस पे आते हैं, टाइप 2 पर आते हैं कि टाइप 2 आपका क्वेश्चन कैसे लगेगा। जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि ना 67 की पावर 67 प्लस 67 और आपको भाग करना है किससे, 68 से भाग करें तो आपका शेष फल कितना होगा। आपसे पूछा जाए कि इसका शेष फल कितना होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो उनको हम कैसे लगाएंगे, तो उनको कैसे लगाएंगे चलो देखते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन दे रखा है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करना है। तो ये रहा आपका 67 की पावर 67 और प्लस रहा आपका 67 और डिवाइड करना है किससे, आपको 68 से।
तो अभी अभी आपको हमने एक चीज़ सिखाई है, लॉजिक सिखाया कि घात अगर क्या भैया, यदि घात आपकी, यदि आपकी घात कैसी है, विषम है, कैसी है, विषम है, तो जब विषम आपकी घात है तो उसकी घात क्या बना लेंगे, एक। तो ये तो हो जाएगा हमारा 67 की पावर क्या बन जाएगा, एक, और प्लस कितना हो जाएगा 67, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 68 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 68 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर घात 1 बन गई तो ये आपका बन जाएगा कितना, 67, और प्लस कितना हो जाएगा 67, और डिवाइड किससे करना है, 68 से डिवाइड करना है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या 7 7 14 और 6 6 12 1 13, यानी हो जाएगा 134। हमको पता है 134 को जब 68 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, जब एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यहाँ से दाएं लाएं, 14 से 8 चले गए, कितना बचा आपका 6, और यहाँ बचे आपके 12, 12 से कितना चला गया 6, यानी आपका कितना बचा, तो आपका कितना बचेगा 66। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, शेष फल आपका कितना बच जाएगा, शेष जो है फल आपका बच जाएगा कितना 66, कितना शेष फल आ जाएगा 66, आपका शेष फल आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 45 की पावर 47 और प्लस 2 को यदि 44 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ देखते हैं, आपका दे रखा है 45 की पावर दे रखा है 47 और प्लस दे रखा है 2, और डिवाइड किससे करना है, आपको 44 से डिवाइड करना है। जब 44 से डिवाइड करना है तो अभी अभी आपको बताया कि 45 की पावर है क्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो ये बन जाएगा 45 की घात 1, और प्लस कितना हो जाएगा 2, और भाग किसे करना है 44 से करना है। ये आपका जब 45 की पावर 1 है तो 45 ही बचेगा, और ये प्लस कितना बचेगा 2 बचेगा, और बटे कितना हो जाएगा 44, यानी जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 47, और भाग किसे करना है 44। तो आपको भी पता है ये 44 से हम भाग करेंगे 47 में तो एक बार जाएगा, तो आपका हो जाएगा 44। जब 44 हो जाएगा तो शेष फल कितना बचेगा, शेष फल बच जाएगा आपका 3, कितना बच जाएगा, शेष फल आपका हो जाएगा 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे आपके घात के शेषफल निकाले जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लाभप्रद लग रहे हैं, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 227 की पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखो यहाँ पे आप जो शुरुआत में समझाया था उस तरीके से भी आप लगा सकते हो, तरीके दोनों हैं। अब हमने दोनों तरीकों को बता दिया है, आपको जो समझ में आ रहा है उस तरीके से आप इसको लगा लो। तो ये हो गया 27 की पावर 28 माइनस 1 और भाग करना है 26 से। तो देखो ये सम संख्या 28 क्या है, ये एक सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो इसकी पावर हम बना लेंगे 2, पावर बना लेंगे तो, और ये पावर बनाने से आपको कठिन लग रहा है कि 27 का स्क्वायर कौन करे, तो आपको बताया था 26 और 27 में 1 का अंतर है, तो इसे हम 26 और प्लस 1 की कंडीशन में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका स्क्वायर करना कठिन रहेगा क्योंकि 27 का स्क्वायर करोगे। इससे अच्छा है जो 1 का अंतर है उससे लगा लिया जाए तो 100 बेटर रहेगा। तो 27 को क्या लिखेंगे, 26 और प्लस 1 की पावर कितना 28, और माइनस 1 है आपका, और भागित हो जाएगा आपका 26। तो 26 की कंडीशन से 26 कट जाएगा और शेषफल इसका तो हो जाएगा 0, और माइनस 1 की पावर 28 है तो माइनस 1 की पावर चाहे जितना हो, सॉरी प्लस 1, आंसर 1 आएगा, और 1 आने पर वो माइनस 1 है और बटे हो जाएगा 26। तो जब 26 हो जाएगा तो ये तो हो गया आपका कितना 0, और 0 जब हो जाएगा तो शेषफल तो कुछ बचना ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल। जब 0 आ गया तो कुछ बचना ही नहीं, आपका पूरा पूरा भाग चला गया, यानी 0 हो गया शेषफल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
नहीं तो आप स्क्वायर वाला भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 27 का क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। अब स्क्वायर तो आपको 27 का आना चाहिए। कितना स्क्वायर होता है? इसे ऐसे ना लगाना चाहें तो आप इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। हम बता देते हैं इसको। अगर ऐसे ना लगाना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको 27 की पावर कितना हो गया, आपकी 27 की पावर 2 हो जाएगा। हम अलग पेज पे किए दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं दूसरे पेज पे किए दे रहे हैं। देखो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि आप 27 की पावर 27 की पावर जो आपका 28 है और -1 है, और भाग किसे करना है, भाग करना है आपको 26 से। तो ये आपका सम संख्या है। तो 27 की पावर कितना हो जाएगा, सम संख्या यानी 2 और -1 हो जाएगा 26। अब यहाँ पे अगर आप 27 का स्क्वायर करोगे तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और -1 और भाग करोगे 26 से। तो ये आपका बचेगा 700 कितना 28 और भाग होगा आपका 26 से। तो कुछ नहीं, आप 728 को 26 से डिवाइड कर सकते हो। तो 26 का भाग करोगे जब, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। जब 2 बार जाएगा तो 26 दूना हो गया 52। जब 52 हो गया तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आपका बचेगा, सिर्फ हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये बचेगा आपका 0 और यहाँ पे 5 से गया तो बचेगा 2। उतारे कितने 8। तो जब 26 का करेंगे तो इसको भाग कर दें, भाग कर देंगे, इधर कर देते हैं हम भाग। तो इसको अगर भाग करेंगे तो ये भैया हो जाएगा आपका 26 को यदि हम 728 से भाग कर देंगे 26 से, तो 26 दूना कितना हो गया 52 हो गया और बचा हमारे पास 20। उतारे कितने 8 और 26 का जाएगा कितनी बार 8 बार। तो 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छंग 48 8 दूनी 16 4 20, यानी पूरा पूरा आपका कट जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0। शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा आपका 0। तो चाहे इस प्रकार से आप कर सकते हो और चाहे पीछे आप जो है अंतर से भी कर सकते, दोनों से आंसर आएगा। पीछे भी देखते हैं, चाहे आप ऐसे कर लो और थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको हम, ये देखिए ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस संख्या को ऐसे करके भी आप इसके शेषफल को कर सकते हो, कैसे होगा। नहीं तो आप एक मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपको समझ में आ रहा है आप वैसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगातार एक टॉपिक उठा के हम लाएंगे और आपको पूरा कंठस्थ करा देंगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये हमारा आपसे वादा है। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 47 की पावर 41 और -55 को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 47 की पावर 41 और डिवाइड करना है किससे, आपको डिवाइड करना है आपको 40 से। तो दोनों तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर करोगे तो अंतर एक का ना हो रहा है। तो इसमें बेस्ट यही रहेगा कि आप इसकी सम संख्या और विषम संख्या को चेक कर लें। कैसी संख्या है ये, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये चीज़ आपकी आ जाएगी 47, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 47 की पावर, अगर विषम संख्या पावर 1 हो जाएगी और माइनस हो जाएगा 5, भागित किससे कर देंगे 40 से, किससे कर देंगे 40 से। अब 47 की पावर 1 का मतलब है 47 से रहेगा और -5 हो जाएगा और बटे हो जाएगा आपका 40। अगर हम 47 से 5 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 42 और 42 को 40 से अगर भाग करेंगे तो आप बताओ कितना बचेगा। तो सिंपल सा है, एक मिनट इसको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप अगर भाग करोगे तो ये भाग हो जाएगा आपका कितना, भाग हो जाएगा कितना 40 से, और 42 में भाग करेंगे तो 40 से कम 40 और शेष पर कितना बचेगा 2, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 आपका शेष फल बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2 आपका शेष फल बचेगा।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप इनको लगाते रहिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 47 की पावर 47 और -4 को यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो कोई यहाँ पे आपका बच्चा दे रखा है 47 की पावर कितना दे रखा है 47 और माइनस दे रखा है 4 और डिवाइड किससे करना है 8 से। तो फिर ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो ये आपका बचेगा क्या 47 की पावर 1 और -4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 8 कर देंगे। तो 47 की पावर 1 मतलब 47 -4 बचेगा कितना 8। 47 से 4 चला गया तो कितना बचेगा 43 और बटे 8। और 43 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 40 और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा 3। कितना शेषफल हो जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं। आपको आज हमने बताया कि शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब आगे के वीडियो में आपको ऐसे ही आपके घात वाले क्वेश्चन होंगे और पूछा जाएगा कि किस संख्या से डिवाइड होगी। तो ये टाइप हम अगले दिन लेके आएंगे और इस टाइप को अगर देखना है तो आप हमारे बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे हमारा दूसरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो आगे इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या ऐसी क्वेश्चन होगा और कहेगा कौन सी संख्या जो है आपकी निम्नलिखित में से डिवाइड है, तो ये आपका टाइप अगले दिन कराया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।